बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सबका एक बार फिर से अपने आशुतोष सर के साथ। एक बार फिर से मैं आपसे जुड़ना चाहता था क्योंकि मुझे पता है अब जुड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक टीचर और एक स्टूडेंट का कनेक्शन बेहद ज़रूरी हो जाता है ऐसे मौक़ों पर जब आपका एग्ज़ाम धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। क्योंकि ऐसे मौके पे ही ज़रूरत आपको महसूस होती है एक ऐसे सहारे की जो आपको एक मार्गदर्शन प्रदान करे, उस पर आप एक ऐसा रास्ता चाहते हो जिस पर चलकर आप सफल हो जाओ। इसी कड़ी में मेरी लगातार आपके लिए मेहनत जारी है कि आपके अंदर परिवर्तन कैसे आए, आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कैसे आए, आप अपने जिले, अपने घर, अपने अपने राज्य, अपना देश, सबका नाम कैसे बढ़ा पाओ निस्वार्थ भावना से। चाहे आप मेरे कोचिंग के हो, चाहे आप किसी अन्य कोचिंग के हो, चाहे आप कहीं के हो, भारत के किसी कोने से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर इस वीडियो से आपके अंदर 1% भी चेंज आ जाता है, मुझे इस बात की खुशी होगी कि चलो मेरे बच्चों ने कम से कम मेरी बात को मान के अपने अंदर कोई परिवर्तन तो लाया। आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवंबर का महीना आ चुका है। क्योंकि नवंबर का महीना आ चुका है और बच्चों को पता है कि उनके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं कब। उनके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं कब? उनके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं फरवरी में। चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों या अदर बोर्ड के बच्चे हों, उनका एग्जाम फरवरी में ले लिया जाएगा। और अभी चल रहा है नवंबर, तो अगर मैं काउंट कर लूँ नवंबर से फरवरी के बीच में, तो हमारे पास नवंबर का आज 7 तारीख है, मान के चलो 10 तारीख, 20 डेज हमारे पास यहाँ बच जाते हैं नवंबर में। मैं दिसंबर की अगर बात कर लूँ दिसंबर में, तो दिसंबर में भी हमारे पास बच्चों निकल के आ जाते हैं कितने, 31 डेज। और अगर मैं बात कर लूँ जनवरी की, तो जनवरी में भी हमारे पास निकल के आ जाते हैं 31 दिन। अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं तो मेरे पास टोटल बनते हैं कितने दिन बच्चों, 82 डेज। मेरे पास टोटल बचते हैं 82 डेज, आखिरी के 82 दिन। और इन्हीं 82 डेज में आपको करना है कमाल। इसी के लिए मैं लेकर के आया हूं इस खास वीडियो को। अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाके सर्च करें ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऐप के थ्रू आपको मिलती रहेंगी। कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जो यूट्यूब पर नहीं डलेंगी लेकिन मेरे ऐप पर डलेंगी। बिल्कुल निस्वार्थ भावना से आप उसको जाके देख सकते हो, उसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें जिनका ध्यान आपको एग्जाम में रखना है, चाहे आप कहीं के विद्यार्थी हो यार, आप अच्छा नंबर लाओ। आपका एक अच्छा कमेंट, एक पॉजिटिव फीडबैक जो आपके दिल में है, मेरे लिए उतना ही काफी है। आओ बच्चों, आज के हॉट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर नजर आने वाला है, और ये रहा सबसे बड़ा सवाल। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बोर्ड एग्जाम 2023 में देना है, अब क्या होगा मेरा? मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अब तक कुछ नहीं पढ़े, या पढ़े भी तो उनको ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कुछ नहीं है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि अब मेरा एग्जाम अभी भी नहीं, अभी तो फरवरी दूर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कोशिश तो करना चाहते होंगे लेकिन वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रहा। तो इस वीडियो का मकसद सिंपल सा इतना है, मैं आपको बताऊंगा कि आप उन कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको ना करके
आने वाले 82 दिनों में आप एक कोहराम मचा सकते हो, जिससे आपके रिजल्ट में आ सकता है बहुत बड़ा बदलाव। चलो बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूं, तुमने अगर अब तक भी नहीं पढ़ा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगले 82 दिन अगर तुमने इग्नोर किए, 82 दिन तो बहुत कह रहा हूं, अगर अगले 20 दिन तुमने इग्नोर कर दिए और नवंबर का महीना तुमने पास कर दिया, तो यकीन मानना बच्चों, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अच्छे नंबर नहीं दिला सकती। वो किस्मत ही होगा जिससे तुम थोड़े बहुत नंबर पा लोगे। ये नवंबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सारे विद्यार्थियों के जीवन में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आओ बच्चों, सबसे पहली बातचीत हम करते हैं, ये है चिंता उतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े आशुतोष सर हैं, ये मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि मदद करूं जिससे आपके नंबर अच्छे आए। चलो आओ बच्चों, जिंदगी बदल देंगे हम तुम्हारी, जिंदगी बदल देंगे, बशर्ते सिर्फ एक शर्त है, जी जान से अपने दिल में उतार लो कि भैया अब गुरु मान लिया है, चाहे जहां के भी हो फर्क नहीं पड़ता, सर आपकी बात एक एक बातों को फॉलो करेंगे अगले 82 दिन तक। तुम 83 दिन मेरी बातों को मत मानना, 83वें दिन मत मानना, एग्जाम के बाद मेरी बातों को मत मानना, अगला 82 दिन तुम अपने आप को मुझे सपुर्द कर दो, अपने आप के डिसीजंस मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी बातों को फॉलो करो। देखो कैसे तुम्हारे रिजल्ट और कैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर की तरफ जाता है। सबसे पहले मैं वीडियो में बात करूंगा बच्चों की उन प्रॉब्लम्स की जिसकी वजह से वो पढ़ाई पर कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स को अपने से दूर नहीं करोगे, आप ये भूल जाओ कि पढ़ाई आपका साथ देने वाला है। स्टडी को, किताबों के साथ दोस्ती करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है मेरे दोस्त। अगर आप चीजों को नहीं त्यागोगे तो किताब आपको त्याग देगा, ये सरस्वती आपको त्याग देगी और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए आज जिन चीजों को मैं त्यागने की बात करने वाला हूं, उन चीजों को अगले 82 दिन के लिए त्याग देना, अदरवाइज फिर आप अपने फेलियर के लिए खुद जिम्मेदार हैं बच्चों। चलो, व्हाट डिस्ट्रैक्टिंग यू, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह मैं इन सारे बिंदुओं पर आज बात करने आया हूं। सबसे बड़ा स्टूडेंट लाइफ का डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है वो क्या है? मोबाइल फोन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप कसम खा लो, अगर आप आज कसम खा लो, अभी तुम्हारे अंदर एक जुनून जग रहा था ना, मां कसम फोड़ दूंगा इस बार तो बोर्ड एग्जाम में, तो भैया उसका सबसे पहला चरण और सबसे मुश्किल चरण यही है कि तुमको अगले 82 दिनों तक, अगले 82 दिनों तक, 82 डेज तक इस फोन को त्यागना होगा। जितना प्रेम, जितना दिल तुम इससे लगा बैठे थे, अब इस दिल में तीर लगाने का समय आ गया है, इससे ब्रेकअप करने का समय आ गया है इस फोन के साथ। ये फोन तुमको बर्बाद कर देगी, ये बेवफा निकलेगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चिल्लाते रह जाओगे। मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से, चाहे आप 10वीं के बोर्ड्स देने जा रहे हो या 12वीं के बोर्ड्स देने जा रहे हो, सबसे पहला दिल पर पत्थर रख के कसम खाओ कि आज से इस फोन को त्याग देना है। पूरी तरह से मत त्यागो, एक समय बना लो कि 24 घंटे में मैं फोन का इस्तेमाल सिर्फ 1 से 1.5 घंटे करूंगा, 1 से 1.5 घंटे करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। और इसका भी एक टाइम बना लो ना। पढ़ाई करते वक्त फोन को अपने पास बिल्कुल मत रखो। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जब वो पढ़ेंगे तो अपने बगल में फोन रखेंगे, जिससे होता क्या है कि आपका नजर किताब से हटकर बार बार फोन के काले स्क्रीन की तरफ जाता है कि देख लूं कुछ आया तो नहीं।
बहुत देर से टुनटुनाया नहीं, कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई। तो ये जो दर्द है ना, इस दर्द से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं कि फोन को अपने से दूर रख दो, किसी अलमारी में रख दो, अपने बैग में रख दो पढ़ते समय। पढ़ने के बाद देखो, उसके पहले बिल्कुल मत देखो। अरे बहुत सारे स्टेटस तुम अपलोड करते हो इधर उधर के, तो यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये घूम रहे हैं, वो खा रहे हैं, स्नैपचैट अपलोड करते हो कुत्ता बलाई की तरह, जीभ निकाल निकाल के। कभी भालू बन जाओगे, कभी सियार बन जाओगे। तो एक बार इसका भी स्टेटस लगा दो कि अब पढ़ने जा रहे हैं, मैसेज और कॉल ना करें रात के 8 बजे के पहले। कॉलिंग और मैसेज का टाइम सिर्फ 8 बजे से 9 बजे के बीच, अन्यथा नो रिस्पॉन्स। बुरा मानना है तो भाड़ में जाइए। लिख दो, क्या हो जाएगा इससे? तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा? कुत्ता बिलाई या सियार बनने से कुछ नहीं होने वाला है स्नैपचैट पर। लेकिन अगर ई वाला काम कर लिए तो दावा के साथ कह रहे हैं कि 82 दिन के बाद जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो बहुत मजा आएगा और हमको तिले तिले याद करोगे एग्जाम में से ही कि वाह वाह। चलो आओ जरा, तो सबसे पहला कसम क्या खाना है कि फोन से अपनी दूरी को बनानी है। चलो, आपका मैक्सिमम टाइम जो वेस्ट होता है वो किस चीज पर होता है? वेब सफरिंग में वेस्ट होता है। इंटरनेट पर कुछ ना कुछ देखते रहते हो, फालतू चीजें, सोशल मीडिया पर जाके अपने टाइम को वेस्ट करते हो, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के उपयोग में आप अपने मैक्सिमम समय को देते हो। इन सभी चीजों को आज से इग्नोर करना है, आज से इग्नोर करना है। बहुत बार क्या होता है, आपके हाथ में फोन है, आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है, बस आप स्क्रॉल किए जा रहे हो, स्क्रॉल किए जा रहे हो, करते 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 1.5-2 घंटे बीत गए। थोड़ा दिल पर पत्थर रखो, शर्म करो। 82 दिन बचे हैं, 82 दिन के बाद जो करना होगा कर लेना। इन 82 दिनों में सारी गलतियों को मत करो जो तुम पूरे साल करते आए हो, वरना तुमको बहुत पछतावा होगा 82 दिन के बाद। तो फोन से दूरी का मतलब इन सारी चीजों से दूरी आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी। और वो 2-4 घंटे, 2 घंटे भी, 1.5 घंटे भी जो तुम फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, वो प्रोडक्टिव वे में करो। थोड़ा बहुत बात कर लो मन लगाने के लिए अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, थोड़ा देर। उसका एक टाइम बाउंड होना चाहिए। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, कैद करो, समय आ गया है। चलो फिर से वही सारी सोशल मीडिया, इन सारे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, म्यूजिक हो, ठीक है, यूट्यूब हो, इन सारी चीजों की वजह से, फेसबुक हो, आप कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हो। सबसे ज्यादा टाइम आजकल बच्चों का वेस्ट यूट्यूब के ऊपर भी होता है। तो मैं तो कहूंगा कि ये जितना फायदेमंद है उतना ही ये आपको नुकसान करेगा अगर आप इसका सही उपयोग नहीं करोगे। तो आप कब कोई और चीज देखने के मकसद से जाते हो और कब आप कहां पहुंच जाते हो, इसका आपको अंदाजा भी नहीं लगता। क्योंकि YouTube की जो बनावट है वो कुछ इस प्रकार से है, वो आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, और उसमें आपका बड़ा मन लगता है क्योंकि वो सर्चेज आपने किए होते हैं। तो YouTube आपको अपने से अलग नहीं होने देता। अननोन बच्चों के लिए मेरी वीडियोस उनको कभी रेकमेंड नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर आप स्टडी रिलेटेड चीज देखते ही नहीं हो, सिर्फ इंटरटेनमेंट देखते हो, तो आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट दिखाया जाएगा। यूट्यूब आपके दिमाग को पढ़ना जानता है कि इसको बर्बाद कैसे करना है। इसलिए यूट्यूब के झांसे में बिल्कुल ना फंसे। आप अपने काम की चीजों को देखें अगले 82 दिन तक, उसके बाद जो करना है करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना मैं आपको रोकने जाऊंगा। खूब इंजॉय करो। 82 दिन अपने आप को कैद करने का वक्त आ गया है। चलो बच्चों, देखो अगली समस्या क्या है बच्चों के साथ। अब तो सर चलो सारी मैंने सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर दिया, मैंने फोन के जंजाल को ही दूर कर दिया, मैंने फोन ही हटा दिया सर, साइड कर दिया। अगली बड़ी समस्या, जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो कई बच्चों के पढ़ने का स्टाइल बहुत खराब है। वो रईस की तरह सोचते हैं कि बेड पर बैठ के पढ़ेंगे। सबसे पहला मिस्टेक तो यही हो जाता है, चाहे तुम लाख पढ़ लो। जैसे तुम बेड पर किताब लेके चले गए, तुम बेड को कह दिया, तुम्हारा तार बेड के साथ जुड़ गया, वो धीरे धीरे तुमको अपने फ्रीक्वेंसी में लेगा और तुमको सोने के लिए मजबूर करेगा। तो भैया अगर पढ़ना ही चाहते हो तो पढ़ने का एक पोस्चर होता है, पढ़ने का एक पोजीशन होता है, उस पोजीशन में आपको स्टडी करनी है। छोटी छोटी चीजें हैं,
मैं आज छोटी छोटी चीजों पे ही बात करने आया हूं, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आया, क्योंकि जब तक आपके हैबिट्स में सुधार नहीं आएगा कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए अपने हैबिट्स को सुधारना है बच्चों। स्टडिंग इन बेड, दूसरी बड़ी समस्या कि आपको बिछावन का त्याग कर देना है। भैया आपको अब बिछावन पे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ये भी कसम खा लो, जब भी पढ़ोगे कुर्सी और टेबल पर पढ़ोगे। कुर्सी और टेबल के सिवा किसी अन्य चीज पर नहीं पढ़ोगे। अगर तुम्हारे घर में टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, जाओ फर्नीचर के दुकान में खरीद के ले आओ और टेबल और कुर्सी का इस्तेमाल करना है। बेड पर बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब देखो बेड पर पढ़ने से होगा क्या, जरा देखो ये सारे आपको जो स्लाइड्स में दिख रहा है, देखो हाई हाई, ये कोई पढ़ने का स्टाइल है? मुड़ी नीचे कर लिए, किताब ऐसे ओहड़ के फट गया, दिमाग तो सुत गया, दिमाग तो पीछे चल गया, एक्टिव कहाँ है? 10 से 15 मिनट इस पोस्चर में कोई कितना देर पढ़ लेगा? हाई बाबू साहब को देखो, फेशियल करके किताब रजाई ओढ़ के पढ़ रहे हैं। कोई तरीका है? ठंडा का समय आ गया, मान रहे हैं नवंबर दिसंबर आ गया, जनवरी में भी ठंडा रहेगा, हे लेकर पढ़वन होता। अगला पोजीशन है ये बा, दोसर ऑप्शन नहीं के तोरा लगे। जहां इस पोजीशन में आप गए पढ़ने के लिए, बेड आपको आधे से 1 घंटे के अंदर सोने पर मजबूर कर देगा। आपको नींद आएगी, आपको जमाई आएगी, और फिर धीरे 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 आप ये जानते हो, आप कमेंट करके बताना कि ये चीज आपके साथ होता है। बेड पर जाते हो, बैठते हो, बैठने से फिर थोड़ा सोचते हो अब थोड़ा लेट लेते हैं, फिर थोड़ा सा लेटने के बाद धीरे से पोजीशन में चले गए और फाइनली टैं बोल गए तुम। ये भी पढ़ने का बहुत गलत अंदाज है। सर पर हाथ रख के दिमाग पर पहले ही बोझ दे दिया है भैया, अब किताब का क्या बोझ लेगा? दिमाग को फ्री रखो ना। देहाती भाषा में हमारे यहाँ कहते हैं सर पर हाथ नहीं रखना चाहिए, कोई बात होगी इसलिए ऐसा रखिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ये कोई तरीका नहीं है। झुलुआ लेखा पैर झुलाओ तरन अब पढ़ा तरन, ये कोई तरीका बा? इस पोजीशन में भी बच्चों आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, इस पोजीशन में भी नहीं पढ़ना। कॉफी लेकर के, किताब लेकर के बेड पर, ठीक है कॉफी पियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बेड पे नहीं पढ़ना। सबसे पहला बदलाव तो ये लाना है। पढ़ना है तो कहाँ? टेबल और चेयर पर। ये सारे पोजीशंस को आपको इग्नोर करने हैं अगले कुछ दिनों के लिए। भैया गुड स्टडी हैबिट्स टू सपोर्ट गुड पोस्चर, जाहिर सी बात है अच्छा पढ़ने के लिए आपका पोस्चर अच्छा होना जरूरी है, आपका पोजीशन अच्छा होना जरूरी है। चलो ये नेक्स्ट चीज जिससे आपको दूरी बनानी है, अगले, फिर से मैं कहना चाहता हूं, अगले 82 दिन के लिए आपको दूरी बना लेनी है। किससे? एक तो फैमिली से और दूसरा फ्रेंड से। फ्रेंड्स, इससे तो सबसे पहले आपको दूरी बना लेनी है, क्योंकि फैमिली से बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये फ्रेंड लोग हैं। बुरा मत मानना, 82 दिनों के बाद तुमको जो दोस्ती निभानी है जय वीरू टाइप निभाना, लेकिन इन 82 दिनों में बिल्कुल भी नहीं निभाना, वरना बर्बाद हो जाओगे। फैमिली इसलिए लिखा क्योंकि फैमिली कई बार आपको बहुत सारे काम में उलझना पड़ता है, लेकिन जब आप पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो घर वाले भी उस बात को समझेंगे और आपको ज्यादा नहीं उलझाएंगे। तो फैमिली और फ्रेंड से भी दूरी बनानी है। डिस्ट्रैक्शंस आपके पास आएंगे, प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे, आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। हर फैमिली, हर घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा घर वाले भी नहीं सताते, उनको ज़्यादा काम कहना भी नहीं पसंद करते। अगर तुमको बहुत काम कहा जाता है, हर काम कहा जाता है, इसका मतलब तुम्हारा पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता। घर वाले भी समझ चुके हैं कि ये है नालायक, करने वाला कुछ नहीं, इसलिए इसको खटवाओ। ठीक है एग्जाम नहीं था, कोई बात नहीं, आपने बेमाहौल का काम किया, वो सीजन अलग था जब आपने घर के बहुत सारे काम किए। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि अगले 2 महीने अपने बच्चे को आप फ्री रखें, क्योंकि उसके करियर का सवाल है। अगर 2 महीने आपने उसको फ्री नहीं रखा, काम में उलझाए रखा, तो फिर उसके खराब मार्क्स के लिए आप भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, आप प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा कामों को खुद से हैंडल करने का। सर 82 दिनों की बात है, उसके बाद आपका बच्चा फ्री हो जाएगा, उसके अच्छे नंबर चले आएंगे, आपको भी बेहद खुशी होगी। मैं पेरेंट्स से भी हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहता हूँ।
मेरे बच्चों को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी। बहुत सारे कंटेंट आपको वहां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित होंगे। चलो भैया, फैमिली और फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से, ये बेचारा मेरा पढ़ने वाला बेचारा बच्चा है और इधर से फ्रेंड परेशान कर रहा है, इधर से फैमिली परेशान कर रही है। इसको तो तुम जानबे करते हो, बोलना क्या है, टी शर्ट में बता रहा है, तू है तो बर्बाद करेगी इसको। खैर चलो, एनीवे दिल पे नहीं लेना कोई भी बात। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये शायरी तो आपने सुना होगा। मैं फिर से कहता हूं, मैं छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने आया हूं जो विद्यार्थियों को परेशान करता है। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपको चाह के भी, कई बार आप मोटिवेटेड तो होते हो लेकिन चाह के भी आप बहुत कुछ नहीं कर पाते, चाह के भी आप बहुत कुछ नहीं कर पाते। सबसे बड़ा रोग क्या है विद्यार्थी जीवन का, तो जरा देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं मेजोरिटी को कंसिडर करके बात कर रहा हूं। मैं हूं प्रेम रोगी, मैं हूं प्रेम रोगी। यस, मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुम समझ गए हो। कृपया करके आसान भाषा में कहना चाहूंगा कि 17-16 साल की उम्र में मुमताज की तलाश में मत निकलो, बर्बाद हो जाओगे। बस उस प्यार को था लगा के बोलना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद। और दिक्कत क्या होगी कि ये 82 दिन भी आपके बीत चुके होंगे, आपका एग्जाम भी ओवर हो चुका होगा, आपके नंबर भी खराब आ चुके होंगे, आपका अच्छा कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हुआ होगा, और जिसके लिए आपने इन सबको खराब किया वो भी आपसे दूर जा चुकी होगी या चुका होगा। फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। तुम मत मानो मेरी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा काम है तुमको बताना। ऐसा नहीं है कि अगर 82 दिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे, एक दूसरे के लिए कॉपरेशन रखोगे, तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद दुनिया खत्म हो जा रही है। अभी तो जीवन तुम्हारा शुरू हुआ है, शुरू होने के पहले तुम उसको बर्बाद करना चाहते हो। गर्ल्स इन बातों को जल्दी समझ जाती हैं, बॉयज इन बातों को जल्दी नहीं समझते, जिनकी वजह से वो परेशान रहते हैं। मैं लड़कों से भी विनती करूंगा कि अगले 82 दिन बच्चों अपने आप में जियो, अपने आप के लिए जियो, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, 100% डिवोशन के साथ स्टडी करो। जब भी डिस्ट्रैक्ट हो अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपनी माँ को ध्यान से देखो, उनकी आंखों में देखो, अपने पिताजी को चलते देखो, अपने पिताजी की तरफ कभी 2-3 मिनट कभी ऑब्जर्व करने का प्रयास करो, कभी उनकी बातों को महसूस करो। कभी माँ बाप जब आपस में बात करें और कुछ चर्चाएं चल रही हो, कभी उसको महसूस करने का प्रयास करो। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आने वाली हैं, तुमको लेकर के उनकी उम्मीदें कितनी हैं, उनकी सोच कितनी सकारात्मक है तुम्हारे प्रति। और एक तुम हो कि उनके बारे में 1% भी नहीं सोच पा रहे हो। क्या मैं कहूं तुम जैसे विद्यार्थियों को, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो आपके माइंड के सेंटर में होने चाहिए आपके पेरेंट्स। आपका कोई भी एक्शन जब आप उनको ध्यान में रखते हुए करोगे ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप गलत नहीं करोगे। अगर आप इसके चक्कर में, इसको कंसीडर करके आप कोई भी एक्शन करोगे, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैक्सिमम टाइम वो गलत ही होगा। लेकिन अगर आप पेरेंट्स को ध्यान में रख के अपने किसी भी निर्णय को लोगे, तो बहुत जगह आप गलतियों से बच जाओगे। और वक्त आ गया है कि अपने माइंड के सेंटर में अपने माँ बाप की तस्वीर छाप लो और बाकी सारी चीजों को निकाल दो। मैं लड़कियों से भी ये अनुरोध करूंगा कि आप भी सेम चीज लागू करें अगले 82 दिनों तक। चलो
डिस्ट्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, वही बात है, लव को चुने या करियर को चुने। मेरा मानना बिल्कुल है कि आप सिर्फ और सिर्फ करियर को चुने। फिलहाल जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था में सिर्फ आपके लिए जरूरी क्या है? करियर। जब ये आपका सेट हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। 100% इसकी तरफ तो देखना भी नहीं है। काट दे, हट। चलो आगे देखो। हाँ भैया, यही मुस्कुराहट से बचना है। ये बिल्कुल नहीं समझना, ये बिल्कुल भी नहीं समझना। बाजार में एक कहावत है, हंसी तो फंसी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होती, वो सब पहले की बात थी, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चलो एनीवे, ये सारी बातें तुम जानते हो, बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस कर दिया। इन सारी चीजों से जो मैं समझा रहा था वही सारी चीजें हैं कि प्रेम रोग, हाई देख लतेगा, हाई देख लहने, इन सारी चीजों से आपको बचना है। अभी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। मैंने आसान भाषा में समझाया, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है बच्चों। चलो हाँ, एक और बहुत जरूरी सूचना, जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं, होता क्या है कि घर में फंक्शंस का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, शादी पार्टी के भी बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। तो अपने आप को जरा नेता नहीं समझें, आप घर में बैठ के शांति से पढ़ाई करेंगे, आपके घर वाले प्रोग्राम और फंक्शंस को अटेंड करेंगे। कोई बहुत जरूरी भाई की शादी है, बहन की शादी है, तो अपने आप को 1-2 दिन के लिए इन्वॉल्व करें। अदरवाइज अपने आप को उन फंक्शन से दूर रखें। दूर दराज के रिश्तेदार में शादी में जाने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शादी और पार्टीज आपके बहुत सारे टाइम को कंज्यूम करता है। 1 साल के बाद जितनी सारी पार्टीज होंगी तुम सबको अटेंड करना, मैं रोकने तुमको नहीं जाऊंगा। लेकिन अगले 82 दिनों में जितनी भी शादियां आ रही हैं तुमको अटेंड नहीं करना है, कसम खा लो। जाओगे भी तो बहुत, जो आपके नियर एंड डियर क्लोज वंस की शादी है, उनके शादी में शादी के दिन गए और शाम को वो भी चले आए। ज्यादा रिलेशन अभी आपको नहीं देखना बिल्कुल भी। जैसे आप ये तंबू देखते हो ना, ये तंबू शादी का, मन ललच जाता है, मन ललच जाता है, हाँ ललच जाता है। और कहे ललचता है? तो हाई हाई देखा, यही सब की वजह से अब मार पड़ता, यहाँ तो पड़बे करेला, मछली बा के मीट का जने। खैर, कहने का मतलब है कि आपको इन सारी चीजों से डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको इनसे भी दूरी बना के रखनी है। शादी पार्टी में नहीं जाना। इन सारी बातों को बच्चों मानोगे ना, जिस दिन एग्जाम में बैठोगे फिर तुम याद करना। तुम भले अब तक भूलो नहीं कि अब तक तुमने जो किया फर्क नहीं पड़ता, अगले 82 दिन जो करोगे फर्क उससे पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए भी, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे उनके लिए भी, दोनों के लिए सिचुएशन अभी पलरा बराबर का है। आप दोनों इक्वल लेवल पर आ सकते हो। अगर पढ़ने वाला, जो अब तक पढ़ा बच्चा, वो अब नहीं पढ़े, बर्बाद हो जाएगा। जो अब तक नहीं पढ़ा अब पढ़े, आबाद हो जाएगा। जो अब तक पढ़ा और पढ़े, उसकी सक्सेस के चांसेस और ज्यादा हैं, क्योंकि उसने साल भर मेहनत करी है, उसके साथ एक प्लस पॉइंट तो हमेशा रहेगा। बट इट डज नॉट मीन कि जो नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं कर सकता। अभी आपके पास भरपूर समय है, 1 महीने बाद वो समय नहीं रहेगा, 1 महीने बाद वो समय नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? सारी बातों का सारांश क्या है? आपको क्या करना चाहिए? तो आपको चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए। मन करेगा उठ जाऊं ना पढ़ूं, फिर भी तुमको पढ़ना है। मन लगा के पढ़ना है, फोकस के साथ पढ़ना है। और सबसे जरूरी चीज जो एग्जाम के लिए मैं अपने बच्चों को हमेशा समझाता हूं, रिवीजन। आपका टीचर चाहे कितना भी अच्छा हो, आपका टीचर आपको कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट समझाता हो, आपका टीचर आपको कितने नए नए इनोवेटिव आइडियाज से कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग में डालने का प्रयास करता हो, अगर आपने इस पोर्शन पर ध्यान नहीं दिया, इस रिवीजन पोर्शन पर ध्यान नहीं दिया बच्चों, तो सब बेकार है। टीचर का एफर्ट भी बेकार है और आपका एफर्ट भी बेकार जाने वाला है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि इस रिवीजन कैसे किया जाए, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप क्या चाहते हो। आप जिन जिन टॉपिक्स को चाहते हो कि सर मुझे
इन सोशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो कि आप चाहते हो कि रिवीजन टेक्निक मैं आपको बताऊं कैसे किया जाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। इससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आपके वो फ्रेंड्स जो डिस्ट्रैक्ट हैं, जिनको ये सारी चीजें कोई बताने वाला नहीं है, एग्जाम टाइम में उनका टीचर के साथ एक कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पा रहा है, उनको शायद मदद मिलेगी बच्चों। इसी के साथ मैं आप सबको कहता हूं कि आप सबने मुझे काफी धैर्य के साथ सुना, इसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। हम फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक खास बातचीत के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।